जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाइए कि हर आदमी शिव महापुराण कथा सुने। रुद्र संहिता कुमार खंड छठा अध्याय। कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहाँ पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की, उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामी मन, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैंने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था, किंतु वह आज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। वह न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है? इसलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार से विचार कर मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे शिवपुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले, आपको छोड़कर अब मैं किसके शरण में जाऊं? आप दीन बंधु, दया सागर, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार से सेवा की योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले, स्कंद नाम वाले, परम अद्वितीय परम तप परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, हे शंकर सुत, हे तरलोक के नाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मादि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को बस में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण, गुणों के आगार, तीनों गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक, सचिता स्वरूप, सची स्वरूप, महान, सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले, शिव जी के पुत्र, सदा सत्य प्रेम से वश में रहने वाले, 6 मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रण तज जन पालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वाले के विनाशक, शिव को गुरु
मानने वाले ब्रह्मांड के अधिपति, सर्व समर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे सेवा प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे बैरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों के कल्याण करने वाले, लोकों को शरण स्वरूप तथा सुखकारी आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्वों की रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी कर सकता है। क्या कर सकता है? दक्ष लोगों से मानिए, आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा आमिष भक्षक क्या कर सकता है? देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर आप ही बताइए कि अत्यंत मंद बुद्धि मैं आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति, प्रशंसा एवं पूजा करूं। हे स्कंद, मैं पवित्र अपवित्र अनार्य चाहे कुछ भी हूँ, आपके चरण कमलों के प्रांग के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे सत्य प्रभु, आप गणों के पति हैं, अतः आपके सेवक के अपराध पर ध्यान न दे। और हे विभो, मैंने कभी भी आपकी थोड़ी सी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई आपके भक्तों की रक्षा करने वाला नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पावर जन नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कलिके के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, कर्णार्ध चित्त वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले, हे गु, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप त्रिलोकी के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालक और विघ्नकारियों का वध करने वाले, साधु जनों को विघ्न को दूर करने वाले और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले, हे महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्कंद, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासन, सबके एकमात्र स्थान और सबका पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, वेद वेता, परमेश्वर, सबको स्थिति प्रदान करने वाले, विधाता, देव देव तथा सजनों की एकमात्र गति हैं। आप भवानी नंदन, शंभु पुत्र, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण है। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीर बाहु नामक अपने गण को उस यज्ञ में बकरे को खोजने के लिए भेजा। उनके आज्ञा से महावीर वीर बाहु भक्ति पूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोजा की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों से उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वह बैकुंठ में गया और वहाँ उस महाबलवान
अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के युग को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीर बाहु बड़े वेग के साथ उसकी सींगों पकड़कर एवं पलटकर ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए उस अज को अपनी स्वामी के पास ले आया। उसको देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुने, वह आज बिना विश्राम किए ही क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड घूम कर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर बैठ गए और वह आज वहीं खड़ा रहा। तब वह नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगे। नारद बोला, हे देव, हे देवेश, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, अब आप मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, यह अज वध के योग्य नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए, आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले। कार्तिकेय की इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त वह ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। बोलो रुद्र संहिता कुमार खंड 6ठा अध्याय।